नामद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। इंटरनेशनल रॉयल पामेश आपके सामने मौजूद हैं। एम इशराक खान साहब की जो प्रेडिक्शन होती है आपके सामने होती है। खान साहब जो बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं, कभी फौरी तौर पे, कभी कुछ टाइम के बाद चीज़ें सामने जाके आती हैं। ये खान साहब अपने इल्म से बताते हैं, जो आपने इल्म सीखा 35-40 साल में, ये सारी रफ़ाकत थी, ये सफ़र आपके साथ शेयर करते हैं। जायचे और कुंडलियों और सितारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पीटीआई के अंदर इस वक्त लड़ाई चल रही है। सुहेल अफरीदी और अली मीन गंडापुर की आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है। पीटीआई पार्लियामानी इजलास में अली मीन गंडापुर ने बड़ा कुछ कहा सुहेल अफरीदी को। सुहेल अफरीदी ने इजलास किया। 30 अरकान जो केपी असम्बली थे वो गैर हाज़िर थे। इमरान खान का हारोस्कोप क्या बता रहा है, क्या कोई डील होने जा रही है, इमरान खान से कौन सी अहम शख्सियत मिली है जेल के अंदर, बड़ा कुछ आज बताने जा रहे हैं इशराक खान साहब। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं? आपकी कैसे? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब सबसे पहले नाम, चाहे आप नाम बताएं या अगर कोई इसका पहला अल्फाज बता दें तो बता सकते हैं कि इमरान खान की कोई डील नज़र आ रही है, कोई जेल में कोई मुलाकात हुई है? बिस्मिल्लाह। देखें, एक बात मैं बताऊं कि ये जो महीना है जून का, आपको याद होगा मैंने काफ़ी प्रोग्रामों में और 6 महीने साल से पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब के पास टाइम है 25 जून से पहले तक को डीलिंग हो जाए। बिल्कुल, उनके 25 जून तक उनके स्टार्स पावर में हैं। ये सितारे उस तरफ जा रहे हैं। 25 जून आप बड़ी देर से कह रहे हैं। हाँ, और फिर ये मैंने कहा उसके बाद फिर पहले बुशरा बीबी आएंगी, तो फिर खान साहब। अगर ये 25 जून गुजर गया तो आगे तो मामला फिर खराबी की तरफ जाएंगे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भी छुट्टियां आ जाएंगी। फिर सितंबर के बाद अली खानी आएगी। लेकिन 25 जून से पहले पहले कोई बात बनने की मेरे मुताबिक कोई साबका कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबका की मुलाकात हुई है इमरान अहमद खान साहब से। अब आइन से है इमरान, आगे अलिफ है अहमद, ये वावल है अलिफ और आइन। अब जैसे आप समझे ईरान, इजराइल, अमेरिका तीनों ही अलिफ हैं, झुकता ही कोई नहीं। तो इमरान तो झुकता ही नहीं, आगे इमरान अहमद 1/12 है। तो ऐसे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई है जो खुद अलिफ में। तो नाम ही ले दें, अब आपने इतनी बात तो कर दी है। वो खुद सोचे। चले बता देते हैं। जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब की मुलाकात, और ये वो हैं जिनका भी टर्नओवर लंबा था। एक्सटेंशन हुई थी इनकी, बिल्कुल 3 साल, 3 और 3 6 साल किए इन्होंने, याद है? यस जी। ये तो वो 25 जून से पहले ही हो गई मुलाकात। तो पेशेंट कोई मेरी तकरीबन नज़र आ रही है, ये चीज़ें कुछ ना कुछ आनी शुरू हो गई हैं। मुलाकात हो गई है, मज़ीद इसकी जैसे तफसील आएगी। बात यह है कि अगर ये मुलाकात हुई है इशफाक परवेज़ कियानी साहब की इमरान खान साहब के साथ, तो 25 जून से पहले ये मुलाकात होगी है। खान साहब बार बार 25 जून 25 जून 25 जून जो लगातार देखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। बड़े अरसे से खान साहब 25 जून की डेट दे रहे हैं। 25 जून को क्या होने जा रहा है, कौन सी ऐसी बात है, ये आने वाला वक्त बताएगा। 25 तक का वेट करें, आपको बड़ा सरप्राइज़ मिलने जा रहा है खान साहब की प्रेडिक्शन में। खान साहब, सुहेल अफरीदी और अली मीन गंडापुर लड़ाई चल रही है। देखिए, बात यह है कि कोई इनका कोई इजलास हुआ है KPK में MPs का, में 92 MP हैं इनके, जिसमें से 30 गैर हाजिर है।
अली अमीन 1/12 है, मैंने बार बार कहा था। जब वजीर आला था तब भी वो पावरफुल था, अब तो वो कुछ वजीर आला ही नहीं है। तो फिर उसका पंगा क्यों आ जाता है सुहेल अफरीदी से? क्योंकि सुहेल अफरीदी 1/3 के खाने का मालिक है। अली अमीन भारी है, जो मैं समझता हूँ 30 MBA इसलिए भी नहीं आए। ठीक है, ये पंगा चलेगा बढ़ेगा इनका। और अली अमीन ये खुल के कहते हैं सुहेल अफरीदी को, 10 कौन है गद्दार, कौन है कौन जो हूँ, ठीक है, नाल है सुहेल अफरीदी इतना वजीर आला होकर नहीं नाम ले सकता, डरता है अली अमीन से भी। ठीक है, उसके बाद अली अमीन ये कहते हैं कि मैं ना सिर्फ इमरान खान है और मैं नहीं किसी को मानता। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अली अमीन भी 1/12 है तो इमरान खान भी 1/12 है, तो अली अमीन नहीं चुकता बाकी किसी के अगे, है भी रेंज रखना। क्यों? अली अमीन है वो, आइन और अलीफ है जी। खान साहब, इसमें कोई शक नहीं, ऐन और अलीफ है, और इमरान खान भी आइन और अलीफ है, इसमें कोई शक नहीं, 1/12 के मालिक है। शफी जान कहते हैं जो पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगा KPK की ज़मीन उस पर तंग कर दी जाएगी। बात ये है, शफी जान, ये भी सुन लो, ये 1/12 के खाने का मालिक। ये आज पहली दफ़ा बात हो रही है 1/12 के खाने का। जज्बाती अल्फाज दे दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़मीन तंग कर दे, और मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर सके। हैं 1/12 के खाने के मालिक, इसमें कोई शक नहीं जी। हाँ साहब, कमर दर अकरब भी गुजर चुका है, कैनी साहब की मुलाकात भी हो चुकी है, 25 जून से पहले पहले हो रहा है। कमर दर अकरब का गुजरना और 25 जून से पहले पहले, ये 25 दिनों के अंदर अगर हम इमरान खान का ख़ास तौर पे स्पेसिफिक चार्ट देखें या PTI का चार्ट देखें, इन 25 दिनों के अंदर क्या होता नज़र आ रहा है आपको? 25 दिनों में मैं अपनी ज़ाहिर पेशन गोई तक रहूँगा कि मुझे लगता है कि मुज़ाकरात हो जाए, मुझे लगता है। और एक पेशन गोई और मैं देने लगा हूँ, आज भी कोई जज साहब बैठे हुए थे मेरे पास, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, हम आपस में गुफ्तगू शनीद करते हैं। तो मैंने, वो भी मुझसे ये पूछ रहे थे कब आ रहे खान साहब। मैंने कहा बातचीत ही होगी और मुझे लग रहा है कि 25 जून तक कोई बातचीत हो जाएगी। वो कहते हैं खान साहब बात तो आप ठीक कर रहे हैं। मैं कहा अगर ना हुआ तो फिर ये काम 15 सितंबर के बाद पड़ेगा। तो अब 25 जून से पहले पहले मुज़ाकरात होने, फिर मैं कह रहा हूँ ज़रूरी हैं। और एक बात मैं और कर रहा था, मैं बाद में कह सकूँ, मैं जैसे मेरे पास बैठे थे, मैंने उनको एक पेशन गोई की। मैं कहा मैंने काफ़ी चैनल पे कर दिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे, 5 साल पूरे नहीं करेंगे। कहते हैं इतना अच्छे वज़ीर आज़म शूट करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। मैं कहा ये मेरा चैलेंज है। मैं कहा आसिफ अली जरदारी साहब का मैंने कहा था 2008 में कि ये बन जाएंगे सदर और वज़ीर आज़म 2 होंगे। मैं कहा इस दफ़ा लोग सोच रहे हैं आसिफ अली जरदारी जाएंगे घर, मैं कहा ये फिर वही है 1/12, लेकिन घर जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। अब वो कहते क्यों? मैं कहा पाकिस्तान के ज़ैचे में लिखा है कभी वज़ीर आज़म 5 साल नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? पाकिस्तान के ज़ैचे में लिखा है कि हम पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कभी 5 साल नहीं करेगा। तो फिर पाकिस्तान को सदाती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए। नहीं वज़ीर आज़म 2 बार ला देते हैं ना टनोर जी, कभी 3 भी कर देते हैं, कभी 2 कर देते हैं। फिर टनोर 4 साल तक कर दिए तो नहीं हमने देने नहीं लिख लीजिए, टनोर 4 साल का कर दें तो फिर नहीं फिर वो भावें 4.5 साल से हटा दिए। वज़ीर आज़म असी जरा 5 साल यानी कि उसकी मुद्दत पूरी नहीं करानी। इशराक खान साहब चैलेंज करते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। शहबाज शरीफ चैलेंज है खान साहब का, वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। मैं फिर कह देता हूँ इशराक खान साहब का चैलेंज है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अब अगला लोग सवाल करेंगे कब तक? यस, ये सवाल आएगा। 5 जून को बजट, भावें 1 दिन पहले ही जावे,
5 साल पूरे नहीं करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। 5 जून को बजट है, बजट में कहीं पीपल्स पार्टी और ये तो नहीं फटा पड़ जाएगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग ये ऐसी जमात है, या फजलुर रहमान साहब जमात इस्लामी एमक्यू वगैरह, तो ये लोग फटा कर ही नहीं सकते जब तक ऑर्डर ना हो। ठीक है, ये फटा नहीं कर सकते। ऑर्डर तो 1 सेकंड लगता है। हाँ, तो ये फटा नहीं कर सकते। जब ऑर्डर होगा तो फटा होगा, जब ऑर्डर नहीं होगा लगे रहो तो लगे रहो। ऑर्डर कोई बात कोई, बस मैंने मुख्तसर बात की और मेरी लब कुशाई ना करवाई। लब कुशाई ना करवाएं, पैगाम दे दें फिर। पैगाम ये है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो, नमाज को कायम करो। ये ज़िंदगी एक आर्जी ज़िंदगी है, ये बता रहा हूँ। मरने के बाद वो ज़िंदगी शुरू होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बात ज़हन में रखना। अल्लाह ताला हम सबको इतनी तौफीक और हिम्मत दे कि हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी को संवार सकें और आखिरत के लिए जो सामान इकट्ठा कर सकें। एक बात करना चाहूँगा, और गर्मियाँ आ गई हैं और आप लोग पानी बहुत पीते हैं, या तो कह नहीं पीते हैं, तो यार ये परिंदे भी तो पीते हैं ना, तो छाँव में ज़रा पानी ड्रोस तब्दील किया करें, परिंदों के लिए रखें, उनके लिए दाना वगैरह भी रखें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद, अमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।